हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे गर्भावस्था में प्रमुख जटिलताएं, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब तक आपको हम प्रेगनेंसी के बारे में बता चुके हैं, समझा चुके हैं कितने समय तक बच्चे का विकास माँ के गर्भाशय में होता है। अब हम इनकी जटिलताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कॉम्प्लिकेशन है उनके बारे में हमने आपको कल भी अध्ययन कराया था, जिसमें आपको अपरिपक्व शिशु तथा एप्ली जो विषाक्तता होती है उसके बारे में आपको अध्ययन कराया था। तो अपरिपक्व शिशु वो होता है जो समय से पहले जन्म लेता है, यानी बच्चे के जन्म की अवधि 9 माह 280 दिन होती है, लेकिन बच्चा समय से पहले या 7 या 8 महीना में बच्चे का जन्म हो जाता है। वो अपरिपक्व शिशु होता है। ये शिशु शारीरिक रूप से कमजोर होता है तथा वह समय पर अपने आप को मजबूत एवं सभी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाता है। तो आपके अपरिपक्व शिशु के बारे में हमने आपको बताता है कि कुछ लक्षण भी थे, इनके कारण भी थे, इनके उपाय के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में गुर्दे किडनी का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ किडनी। गुर्दे को किडनी के नाम से जानते हैं, इसको वृक्क के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो शरीर में होने वाली उत्सर्जन क्रियाओं को संपन्न करता है। अगर हमारे शरीर में किडनी नहीं होगी तो रक्त का शुद्धिकरण तथा उत्सर्जन क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी तथा हमारे शरीर से जो बनने वाले टॉक्सिक हैं वो मूत्र के साथ नहीं निकल पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे गुर्दे किडनी का संक्रमण। गुर्दे किडनी का संक्रमण क्यों होता है? सामान्य मनुष्य में स्वस्थ होता है, ये सब चीज़ें उसकी बॉडी के अनुसार अनुरूप कार्य करती हैं, लेकिन जब एक स्त्री गर्भावस्था की अवस्था में होती है तो उसके गुर्दे किडनी में क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो किडनी में इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, क्यों होता है? जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो उसके शरीर में बच्चे का आकार दिनों दिन बढ़ता जाता है तथा गर्भाशय का आकार भी बढ़ता जाता है। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उसका जो निचले वाला हिस्सा है उसमें दबाव पड़ता है तथा दबाव पड़ने से मूत्राशय में भी दबाव पड़ता है, जिससे गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र आना, जलन होना, कम मात्रा में मूत्र आना, ये सभी किडनी की इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र की समस्या होती है तथा उसे कई कारणों से, कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो इससे पहला कारण होता है इसका गर्भाशय में दबाव के कारण। दबाव क्यों पड़ता है? गर्भाशय बच्चे का आकार बढ़ता है जिससे मूत्राशय में दबाव पड़ता है, जो मूत्र को फिल्ट्रेशन करता है, छानता है, ग्लोमेरुलस वो कार्य धीरे धीरे करने लगता है। नेक्स्ट है आपका जो हमारा पानी, जो भी पदार्थ हम खाने में यूज करते हैं जिससे हमारी बॉडी में विषाक्त पदार्थ होते हैं वो मूत्र के साथ नहीं निकल पाते हैं, जिससे यूरिया है आपका, यूरिक अम्ल है, टॉक्सिन है आदि बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो रक्त है वो भी इन्फेक्शन संक्रमित होता रहता है, जिससे शरीर में क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं तथा इससे कई परेशानियां हो सकती हैं, जो गर्भवती स्त्री के लिए खतरनाक हो सकती हैं तथा गर्भावस्था के समय उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो यूरिया, मूत्र के साथ यूरिया निकलता है, NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है। आपका कई टॉक्सिन है ये बाहर नहीं निकल पाते हैं जब किडनी संक्रमित होती है गर्भावस्था की अवस्था में। अब इसके लक्षण क्या है? जब गुर्दे में, किडनी में इन्फेक्शन होता है, संक्रमित होती है हमारी किडनी,
तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र आना, नीचे वाले हिस्से पेड़ों में दर्द होना, घबराहट होना, भूख ना लगना, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपचार। जब गुर्दे में, किडनी में इन्फेक्शन हो तो इसका क्या उपचार है? पहला है आपका, गर्भवती स्त्री है, खान पान है उसका ध्यान रखना चाहिए तथा भोजन में जो प्रयुक्त विटामिन प्रोटीन्स होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना चाहिए ताकि तरल के माध्यम से मूत्र के साथ शरीर में बनने वाले जो टॉक्सिन है, विषाक्त पदार्थ है, मूत्र के साथ निकल जाए, जिससे किडनी में किसी तरह का संक्रमण ना हो। जी आपका जो किडनी होती है शरीर की सर्वसनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इससे शरीर की कई क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा जिससे मनुष्य का शरीर है स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह सेम के आकार की दो दाएं और बाएं दोनों तरफ किडनी होती हैं तथा जो मूत्र होता है मूत्राशय में इकट्ठे होकर मूत्र नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को किडनी से संक्रमण से बचने के लिए उचित चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा दवाओं का सेवन करना चाहिए तथा अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी से किडनी के संक्रमण से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रक्त अल्पता, रक्तहीनता, एनीमिया। इसके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं, लेकिन जटिलताएं, इससे कौन कौन जटिलताएं और अधिक बढ़ सकती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है हमारे शरीर में 120 दिन होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल 2 या 3 दिन तक होता है। उसी प्रकार जो आरबीसी होती हैं हमारे शरीर में जो रक्त निर्माण की कोशिकाएं होती हैं, रक्त निर्माण के साथ साथ डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं उनका भी होना आवश्यक है। जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं, एक सैनिक की तरह कार्य करती है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए डब्ल्यूबीसी का होना अति आवश्यक है। और डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हमारी बॉडी में नहीं बनेंगी तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों से बचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। रोगों को बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए शरीर में डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। इसको एनीमिया के नाम से आता है। रक्त की कमी होती है तो इससे शरीर में कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे गर्भवती स्त्री तथा बच्चे दोनों की परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं तथा दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर है, हीम यानी एफ आयरन, हीम का अर्थ यहाँ पे आयरन, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आयरन के समूह से मिलकर बना हुआ होता है, जो रक्त में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। अगर रक्त में ये प्रोटीन नहीं होगा तो आरबीसी जो कोशिकाएं प्रभावित हो सकती हैं तथा जो आरबीसी की कमी होती है इन्हीं के माध्यम से ही शरीर में रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। इसलिए जो हीमोग्लोबिन होता है इसको बढ़ाने के लिए गर्भवती स्त्री को हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, दूध, छाछ तथा कई प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए ताकि गर्भवती स्त्री को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है तो 8 या 9 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होता है, जो गर्भवती स्त्री के लिए शोचनीय स्थिति होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन युक्त, विटामिन, खनिज लवण, आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा
रक्त की कमी को दूर करना चाहिए। उसी प्रकार जब रक्त की कमी होती है, रक्तहीनता होती है, तो पर्याप्त मात्रा में बच्चे तथा माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तथा एक अप्राप्य प्लेसेंटा होता है, उसके माध्यम से बच्चे का पोषण नहीं हो पाता है तथा जिससे माँ को हमेशा बेचैनी बनी रहती है। तो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12-13 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है, जो एक सामान्य मनुष्य में होनी ही चाहिए। इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए तो यह जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है 11-12 होनी ही चाहिए, जिससे बच्चा तथा माँ दोनों स्वस्थ रह सके, रक्त की कमी ना हो। मेन रीजन यहाँ पे आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। जब रक्त की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो गर्भवती स्त्री में क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1, बेचैनी होना, चलते समय, सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना तथा नींद आना, सुस्ती आना, आलस्य आना, किसी कार्य करने में मन नहीं लगना, ये सब इसी के लक्षण होते हैं। कभी कभी बुखार की समस्या हो जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होने लगती है। ये आपके रक्तहीनता के लक्षण होते हैं। कारण लक्षण तो वो जब रक्त की कमी होती है तो लक्षण तो सामान्य रूप से नजर आते हैं, पर इसके कारण क्या होता है, मेन इसका रीजन क्या होता है जो रक्त की कमी को हम दूर कर सकते हैं। इसका मेन कारण है आपका लौह तत्व। हीम समूह होता है, वो लौह तत्व होता है, आयरन समूह इनका एक ही नेम है। मेन चीज जो लौह तत्व होते हैं उनकी कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है। आयरन की, ये नहीं है कि आयरन की कमी है तो लोहा खाएं वाली बात नहीं है, लेकिन जो पोषक तत्व पदार्थ हैं उनके माध्यम से जो लौह तत्व उसके शरीर को हमें प्राप्त हो सके, रक्त की कमी को दूर किया जा सके। प्रोटीन की कमी के भी कारण भी रक्तलपता हो सकती है, जिससे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध, दही। जो स्त्री मांसाहारी हो, अंडा, मांस, मछली का भी सेवन कर सकती हैं। जो शाकाहारी हैं उन्हें दाल और सोयाबीन की का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, दूध होता है, जिसे पूर्ण प्रोटीन युक्त पदार्थ माना जाता है, कंप्लीट फूड माना जाता है। दूध का भी सेवन करना चाहिए प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। उसी प्रकार जो विटामिन होते हैं, आपको विटामिन के बारे में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो रक्त लगता है उसके जो मेन रीजन है, विटामिन कौन सा कार्यशील होता है जिसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है, वो आपका विटामिन B6। जो बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन B6 है, इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, वो आपका पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन की कमी से शरीर में रक्तलपता, एनीमिया की कमी हो सकती है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए। और इस विटामिन की कमी होती है तो गर्भवती स्त्री के मुंह में छाले, होठों का फटना, त्वचा का शुष्क होना, कई लक्षण हो सकते हैं। दूसरा विटामिन है आपका विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। यह भी रक्तलपता की कमी के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए इन विटामिनों की कमी को दूर करने के लिए आपको पोषक तत्व पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जो पोषक तत्व जिनसे हमें लौह तत्व की मात्रा प्राप्त हो सके, गर्भवती स्त्री को रक्त की कमी से बचाया जा सके तथा माँ और बच्चे को दोनों को स्वस्थ रखा जा सके, एक स्वस्थ बच्चे को समय पर जन्म दिया जा सके। तो यह आपके मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है। तो गुर्दे का, किडनी का संक्रमण, नेक्स्ट आपका रक्तलपता, रक्तहीनता, एनीमिया के बारे में आपको हम बताया है। नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।